चैत्र नवरात्रि अष्टमी का व्रत कब रखा जाएगा और नवमी के क्या क्या नियम होते हैं। चौकी कब हटाएं, कलश, नारियल सभी सामग्री का विसर्जन कैसे करें और जो लोग 9 दिन का व्रत कर रहे हैं पारण का कब समय और कब मुहूर्त होगा, इससे जुड़ी सभी जानकारी आज की वीडियो में आप सभी को प्राप्त होने वाली है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक और कमेंट में जय माता दी का नारा ज़रूर लगाइएगा। मैं रूही मिश्रा अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं। नवरात्रि, नवमी और अष्टमी से जुड़ी संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। चैत्र नवरात्रि की अष्टमी तिथि जो है वो 4 अप्रैल को रात 8:12 से आरंभ हो रही है, जो कि 5 अप्रैल को शाम 7:26 पर समाप्त हो रही है। तो इसीलिए अष्टमी का जो व्रत है वह 5 अप्रैल को रखा जाएगा। इसके बाद अगर 6 अप्रैल को महानवमी की तिथि रहेगी, जो कि शाम 7:22 तक रहेगी। तो नवमी तिथि में ही आप हवन करें। माता कन्या भोजन कराना चाहें तो आप कराएं। कुछ लोग अष्टमी के दिन कराते हैं, कुछ लोग नवमी के दिन कराते हैं। और 7:22 तक आपका शाम तक मुहूर्त है। तो सुबह से लेकर शाम तक किसी के बीच में आप हवन कर सकते हैं, आप कन्या भोजन करा सकते हैं और आप अपना नवमी पूजन भी कर सकते हैं। और इसी दिन रामनवमी भी है। तो इसी तरीके से अष्टमी का जो व्रत है वह 5 अप्रैल को रखा जाएगा और नवमी जो तिथि है वह शाम 7:22 तक 6 अप्रैल को होगा। चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि जो है वह 6 अप्रैल रविवार की शाम 7:23 से 7 अप्रैल सोमवार की रात 8 बजे तक रहेगी। चूँकि 10वीं तिथि का सूर्योदय 7 अप्रैल सोमवार को होगा, इसीलिए इसी दिन जवारे विसर्जन किए जाएंगे। तो जो भी आप पूजा की चौकी लगाए हैं, जो भी आप कलश की स्थापना किए हैं, जो भी आपने ज्वार बोए हैं, जो भी आपने कलश के नीचे चावल, अक्षत, जो भी सामग्री पूजा की है वो आपकी जो है 7 तारीख को सोमवार के दिन आपका जो है विसर्जन होगा। आप सोमवार के सुबह तक आप कर सकते हैं, क्योंकि 10वीं तिथि जो है वो रात तक है, यानी शाम तक है आपकी। तो आप इसे सुबह भी स्नान करने के बाद अपनी चौकी की सामग्री सभी ध्यानपूर्वक, जो भी कलश में जल है उसका जल का छिड़काव पूरे घर में करें। उसके बाद किसी वृक्ष में डाल दें। जो आम के पत्ते पल्लव हैं उन्हें वृक्ष के नीचे या कहीं नदी गंगा जी हैं तो वहाँ प्रवाहित कर दें। जो भी चावल अक्षत है चिड़ियों को डाल सकते हैं। जो भी आपने कलश के ऊपर नारियल रखे हैं, कुछ लोग 6 महीने तक रखते हैं और कुछ लोग इसे प्रवाहित कर देते हैं और वहीं कहीं लोग इसे कन्या को भी देते हैं। तो हमारे हिसाब से अगर आप अपने हिसाब से हर नवरात्रि में जैसे करते आए हैं, और हमारे घर में क्या होता है कि इसे 6 महीने रखे जाते हैं और कहीं कहीं इन्हें गंगा जी में प्रवाहित किए जाते हैं। तो इसी तरीके से ऊपर रखे हुए नारियल को आप प्रवाहित भी कर सकती हैं। आप चाहे तो अगली नवरात्रि तक इसको रख के, जब अगली नवरात्रि आए, जब कलश पे दूसरे नारियल रखेंगे तो इसे आप तब प्रवाहित कर सकते हैं। और उसके बाद आप जो ज्वार वगैरह बोए हैं इसे भी आप प्रवाहित, अगर आपको जल नहीं मिलता है तो पीपल के वृक्ष या नीम के वृक्ष, क्योंकि नीम के वृक्ष में देवी का निवास होता है, वहाँ पर सभी सामग्री रख सकते हैं। चढ़ा हुआ श्रृंगार का सामान प्रसाद के रूप में आप स्वयं ले लीजिए। प्रसाद वगैरह जो भी है सभी बांट दीजिए। चौकी के ऊपर बिछा हुआ लाल कपड़ा है उसे आप मोड़ के अपने घर में रख सकते हैं पूजा के स्थान पर। चौकी के नीचे जो भी चौक वगैरह तैयार किए सभी सामग्रियों को ध्यानपूर्वक उठा करके एक स्थान पर अपना रख लीजिए। और अगर आप गंगा जी जाते हो, नदी जाते हो, तो आप वहाँ पे भी जाके प्रवाहित कर सकती हैं। नहीं तो नीम के वृक्ष के नीचे भी, वहाँ पर भी आप विसर्जन कर सकते हैं या पीपल के वृक्ष के नीचे। तो इसी तरीके से आप ध्यान में रहिए। 7 तारीख के दिन आप अपना सोमवार के दिन सभी सामग्रियों को ध्यानपूर्वक विसर्जन करिएगा। विसर्जन करने से पहले नवमी की रात्रि जब आप पूजन करेंगे, कन्या भोजन या जो भी आप सब पूजन करने के बाद पहले माता से प्रार्थना करेंगे। आपके 9 दिन में पूजा व्रत में कहीं त्रुटि हो, गलती हो, हे माँ मुझे क्षमा करे, मुझे अपना पुत्र या पुत्री समझ के पूजन स्वीकार करिए। जैसे आपने कराया वैसे मैंने किया। अगर मेरी पूजा में त्रुटि हो तो मुझे अपना बालक समझ के, पुत्री समझ के क्षमा करिए। क्षमा प्रार्थना हमें पूजन के बाद जरूर करना चाहिए। अगर कोई त्रुटि हो, गलती हो तो माता हमें क्षमा करें। तो अगर आपने सरल विधि से भी किया है, पूजा की सामग्री जो भी है उसे भी आप अपना ध्यानपूर्वक सोमवार के दिन विसर्जन कर दीजिएगा।
तो इसी तरीके से आप विसर्जन कर सकते हैं। कन्या भोजन आप अष्टमी या नवमी के दिन करा सकते हैं। अगर आपको कन्या प्राप्त नहीं होती हैं तो 9 पूड़ी को लेकर के आपको हलवा और खीर लेके आप हवन में भी कर सकते हैं, गौ माता को खिला सकते हैं। अगर एक कन्या पूजन तो अवश्य करना चाहिए। देखिए, नवरात्रि में कन्या पूजन का विशेष फल होता है। नौ देवियों के रूप में पूजन करना, उनको भोजन खिलाना, उनको दक्षिणा देना, ये हमें ज़रूर करना चाहिए। तो ये जो आपको ज़रूर करना चाहिए, तो ये ध्यान में आप ज़रूर रखिएगा। का पारण जो होता है नवरात्रि की व्रत का नियम होता है। तो 6 अप्रैल तक आपका व्रत रहेगा। 7 अप्रैल को आप सुबह उठ के स्नान करके अपना जो है पहले अपने व्रत का पारण कर लीजिएगा। पूजन करने के बाद अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। व्रत का पारण हमें जब भी करें तो ये ध्यान में रखिए कि मीठी चीज़ से हमें व्रत का पारण करना चाहिए। कोई खीर वगैरह बना लीजिएगा, हलवा बना करके भी आप चढ़ाने के बाद वही प्रसाद के रूप में अपना व्रत खोल सकते हैं। तो यानी आप सोमवार के दिन 7 अप्रैल को सुबह अपने व्रत का पारण भी कर सकते हैं। व्रत का पारण करने के बाद भी या पहले भी विसर्जन आप कर सकते हैं। तो आप अपना 7 तारीख को ही आपको विसर्जन करना है। तो इसी तरह और अगर आपने 9 दिन का व्रत किया है, अखंड ज्योत जलाई है, तो नवमी की पूजन और कन्या पूजन हवन करने के बाद आपको अपना घर नहीं छोड़ना चाहिए। ये ध्यान में रखना चाहिए। विसर्जन और चौकी हटाने का जो मुहूर्त होता है वह 10वीं में की जाती है, तो वो 7 अप्रैल को है। उसको करने के बाद ही आप अपने घर को छोड़ सकते हैं, अन्यथा ऐसे हमें नहीं छोड़ना चाहिए। नवरात्रि के नियमों में पूरे 9 दिन का नियम करने के बाद ही आप पूजन विसर्जन करने के बाद ही आप कहीं भी आपको जाना चाहिए। अगर थोड़ी देर के लिए जाना है, आ जाना है तो बात अलग है, रात्रि तक नहीं रुकना चाहिए। आप 10वीं में कहीं भी जा सकते हैं। तो इसी तरीके से आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। नवमी और अष्टमी से जुड़ी जानकारी आपको वीडियो में प्राप्त हुई। तो मिलते हैं एक नई वीडियो और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय माता दी।